नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो एक सवाल पूछती है कि अगर किसी को ऐसी शक्ति मिल जाए जिससे वो कुछ भी कर सके तो क्या होगा। कभी-कभी एक सबसे बड़ा वरदान ही सबसे भयानक बोझ बन जाता है। जरा सोचिए, शक्ति तो मिल गई, बेहिसाब शक्ति, लेकिन उसको इस्तेमाल करने की समझ, वो विवेक ही न हो तो क्या होगा। बस यही एक सवाल है जो भस्मासुर की इस पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत से शुरू करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक जिद से, एक इच्छा से, एक ऐसी इच्छा जिसके लिए बरसों तक बहुत ही कठोर तपस्या की गई थी। इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है एक असुर। नाम था उसका भस्मासुर। अब भस्मासुर ने भगवान शिव से एक वरदान पाने के लिए इतनी जबरदस्त तपस्या की, इतनी कठोर कि कहते हैं देवता भी हैरान रह गए थे। उसकी धुन इतनी पक्की थी कि आखिरकार शिव को प्रकट होना ही पड़ा। और जब शिव ने कहा, मांगो, क्या वरदान चाहते हो, तो जानते हैं भस्मासुर ने क्या मांगा? उसने मांगा, मैं जिसके भी सिर पर अपना हाथ रख दूं वो वहीं भस्म हो जाए। जरा सोचिए, बस एक टच और कोई भी इंसान राख का ढेर बन जाए। ये तो मतलब अल्टीमेट पावर थी, लेकिन उतनी ही खतरनाक भी। और शिव तो भोले भंडारी, उन्होंने कह दिया तथास्तु। बस यहीं से कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वरदान मिला नहीं कि उसका पहला शिकार कोई और नहीं बल्कि खुद वरदान देने वाला ही बनने वाला था। अब देखिए, यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। शिव ने यहाँ एक जज की तरह नहीं बल्कि एक दाता की तरह काम किया। मतलब उन्होंने भक्ति का सम्मान किया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस वरदान का अंजाम क्या होगा। उन्होंने तो बस उसकी कठोर तपस्या का फल दिया। और बस जैसे ही ये शक्ति हाथ में आई, भस्मासुर का असली रंग दिखने लगा। उसके अंदर का जो अहंकार था, जो ईगो था, वो जाग गया। उसे लगने लगा कि भाई अब तो मुझसे बड़ा इस पूरे ब्रह्मांड में कोई है ही नहीं। और इसी घमंड में, इसी अहंकार में भस्मासुर ने वो कर दिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अपनी इस नई नई मिली पावर को टेस्ट करने के लिए उसने अपना पहला टारगेट किसे बनाया? खुद भगवान शिव को। जी हाँ, वो उन्हीं के पीछे दौड़ पड़ा, उन्हें ही भस्म करने के लिए। अब ये तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी, तो जाहिर है इसका समाधान भी कोई साधारण नहीं हो सकता था। जब पावर का इतना गलत इस्तेमाल हो रहा हो तो उसे रोकने के लिए डिवाइन इंटरवेंशन यानी किसी दैवीय शक्ति को तो आना ही था। और तब इस मुश्किल घड़ी में एंट्री होती है भगवान विष्णु की। लेकिन देखिए, उन्होंने भस्मासुर से लड़ने के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने इस्तेमाल की अपनी बुद्धि, अपनी माया। उन्होंने रूप लिया मोहिनी का, एक ऐसी अप्सरा जिसकी सुंदरता देखकर कोई भी अपना होश खो बैठे। मोहिनी ने बड़ी ही चालाकी से भस्मासुर को एक डांस कंपटीशन के लिए चैलेंज किया। और भस्मासुर, वो तो मोहिनी की सुंदरता में इतना खोया हुआ था कि फौरन मान गया। शर्त बस एक थी, उसे मोहिनी के हर एक स्टेप की हूबहू नकल करनी थी। तो डांस शुरू हुआ। भस्मासुर पूरी लगन से मोहिनी की नकल करता रहा, एक एक मूव, एक एक अदा। और फिर आया वो आखिरी पोज। मोहिनी ने नाचते नाचते अपना हाथ अपने सिर पर रखा और भस्मासुर, जो नकल करने में बिल्कुल अंधा हो चुका था, उसने भी बिना सोचे समझे वही किया। और बस पलक छपकते ही वो अपने ही वरदान की आग में जलकर भस्म हो गए। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? इससे हमें सीखने को क्या मिलता है? देखिए, ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। ये हमें सिखाती है पावर और विजडम, यानी शक्ति और समझदारी के बीच के उस बेहद नाजुक बैलेंस के बारे में। इस कहानी का जो सबसे बड़ा टेकअवे है वो है एक शब्द, विवेक। विवेक यानी क्या? सही और गलत की पहचान करने की क्षमता, खुद पर कंट्रोल। क्योंकि कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो, अगर विवेक नहीं है तो वो विनाश ही करेगी। और ये विवेक, ये किसी वरदान में नहीं मिलता, इसे तो खुद कमाना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और यही इस कहानी का सबसे क्रूशियल पॉइंट है। देवता आपकी भक्ति का फल दे सकते हैं, वो आपको वरदान दे सकते हैं, लेकिन उस वरदान को इस्तेमाल कैसे करना है, वो विवेक, वो संयम, वो सीखना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। भस्मासुर के पास शक्ति तो थी पर विवेक नहीं था, और यही चीज उसके अंत का कारण बनी। अब सोचिए, ये हजारों साल पुरानी कहानी आज के जमाने में कितनी सटीक बैठती है।
आज हमारे पास भी तो टेक्नोलॉजी के रूप में कितनी ही असीम शक्तियां हैं। सोचिए एआई के बारे में, जेनेटिक इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर पावर के बारे में। ये सब हमारे आज के वरदान ही तो हैं। लेकिन सवाल आज भी वही का वही खड़ा है। क्या इन जबरदस्त शक्तियों को संभालने के लिए हमारे पास जरूरी विवेक है? शायद इस सवाल का जवाब हम सबको मिलकर ही खोजना होगा।